नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। आप सभी को सबसे पहले मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 मई आज मदर्स डे मनाया जा रहा है और हर बच्चा अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता है। इसीलिए आज मैं भी पहुंचा हूं डॉक्टर विभा मेहरोत्रा जी के पास। जानेंगे इस माँ शब्द को कि आखिर माँ शब्द है क्या। नमस्ते मैम, सिटी न्यूज काशीपुर में आपका स्वागत है। थैंक यू। माँ, सबसे पहले तो मदर्स डे क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले सारी काशीपुर की जितनी भी माएँ हैं उनको शत बार हाथ जोड़ के नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ मदर्स डे की। हैप्पी मदर्स डे। बात करें तो माँ शब्द अपने आप में जितना छोटा है, जी, लेकिन माँ शब्द होते ही वो बहुत बड़ा हो जाता है। वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसका शब्दों में कोई व्याख्या। तो डॉक्टर विभा की उसमें क्या है इसका व्याख्यान? माँ तो वो आंचल है, वो छाया है जिसके तले हमारा जीवन शुरू होता है। 9 महीने से गर्भ में ही हमारा रिश्ता हमारी माँ से जुड़ जाता है। वो रिश्ता हमारा किसी से बन भी नहीं सकता। मैं मानती हूँ पिता की भी पूरी भूमिका होती है, परंतु जो माँ है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। माँ को वो भी आभास हो जाता है, अगर बच्चा तकलीफ में है, दूर भी बैठा है, लेकिन उस माँ को वो आभास हो जाएगा कि मेरा बच्चा आज तकलीफ में है। तो माँ का वर्णन शब्दों में करना बिल्कुल ही नामुमकिन है विकास भैया। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूँगी, माँ को, हर उस माँ को सादर प्रणाम है जो अपने बच्चों के लिए रहती है, जिंदा रहती है और हर समय उनका ध्यान रखती है, उनके पल पल की फिक्र करती है। बात करते हैं माँ शब्द की शुरुआत होती है गर्भ से और 9 महीने का गर्भ। ऐसे में एक गर्भवती महिला को 9 महीने में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से उसका आहार होना चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको लेना चाहता हूँ। ये जानकारी बहुत ज्यादा आवश्यक है सबको जानने के लिए कि 9 महीने में आहार, मेन जो चीज है वो आहार है, पौष्टिक आहार। कभी कभी हम महिलाओं का मन करता है भाई हमें आज तो गोलगप्पे खाने, मोमोज खाने, वो हम लोग के मूड स्विंग्स होते हैं। किसी का खट्टा खाने का मन है, किसी का मीठा, किसी को उल्टियां आ रही हैं, कुछ भी है। पर मैं ये कहूँगी, अगर पहले 3 महीने में उल्टियां होना स्वाभाविक है। प्रेग्नेंट होना बीमारी नहीं है, बच्चा होना सौभाग्यशाली चीज है। अगर हम माँ बन रहे हैं तो हमारी स्त्री की संपूर्णता, एक स्त्री की संपूर्णता माँ बनने पर ही है। तो आहार में पौष्टिक आहार लें, दालें ज़्यादा खाएं। हमेशा ये कोशिश करें कि आयरन कम ना हो। बॉडी में आयरन की कमी होने से बहुत दिक्कतें होती हैं। अब आयरन में आप शलजम खा सकते हैं, आप अपना सेब खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं। प्रोटीन बढ़ाने के लिए सफ़ेद छेना, नारियल पानी, पनीर हो गया, न्यूट्रीला की सब्जी हो गई, ये सब खाना है। लेकिन पपीता बिल्कुल नहीं खाना। पपीता और अनानास हम लोग मना करते हैं प्रेगनेंसी में। अच्छा, दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वॉक जरूर करें। प्रेगनेंसी को बीमारी की तरह ना लेने की पूरा बेड रेस्ट, जब तक आपका डॉक्टर सलाह ना दे बेड रेस्ट के, आप बेड रेस्ट ना करें, पूरा काम अच्छे से करें। हम लोग बिल्कुल चाहते हैं हमारी सारी प्रेग्नेंट महिलाएं एक्टिव रहें। एक्टिव वो कैसे रहेंगी? मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जो आप सोचेंगी वही आपके बच्चे में पहुंचेगा। जो आप देखेंगी, अच्छा सोचेंगी तो बच्चे में भी अच्छे संस्कार आएंगे। ये बात बिल्कुल सच है। ये साइंस ने भी बोला है कि हम जो सोचेंगे प्रेगनेंसी के दौरान, वो सारे गुण हमारे बच्चों में आएंगे ही। और उसके लिए हमें मेडिटेशन करना ज़रूरी है, हमें वॉक करना ज़रूरी है, अच्छा आहार लेना ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी अपना खुद का ध्यान रखना है। वो सबसे जरूरी है कि अपना ध्यान रखें। मैम, बात करें तो आज की जो उम्र है, नई पीढ़ी है, वो लेट शादी करने पे ज्यादा विश्वास करती है और जब लेट शादी तो लेट बच्चे। जी, क्या कहीं इसका असर पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि 30 साल के बाद देखिए हम डॉक्टर्स की तो लेट मैरिजेस होती हैं, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है वो चलती ही रहती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, आजकल बहुत चीजें हो गई हैं कि भाई IVF करा लो, IUI करा लो। अब ये है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो इनफर्टिलिटी का रूप ले लेते हैं, क्योंकि 30 के बाद महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। तो हम लोग, मतलब मैं अगर एज अ डॉक्टर बोलती हूँ तो मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि एट द एज ऑफ 30 यू शुड बी अ मदर इवन एटलीस्ट ऑफ अ 1 चाइल्ड। एक बच्चा 30 साल की उम्र में होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद जो हार्मोन्स चेंज होंगे, अल्टीमेटली यू विल बी लीडिंग इन इनफर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी के बाद जो फिर आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, वो अलग चीज़ें होती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। बांझपन की समस्या आजकल बढ़ती ही जा रही है, आपको भी पता है। तो उस चीज़ के बचाव के लिए मेरे हिसाब से 28-29 में इट इज़ अ गुड एज फॉर गेटिंग मैरिड।
आपने अभी बांझपन का जिक्र किया, जी। क्या बांझपन का कोई इलाज है? बांझपन का बहुत अच्छा इलाज है, ऐसा नहीं है। आजकल 70-80% महिलाओं को ये दिक्कत है, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके कारण है रसौली हो जाना, एंडोमेट्रियोसिस होना, बच्चेदानी में टीबी होना, अंडाशय में अंडे अधिक बनना, जिसे हम पीसीओडी कहते हैं, तो वो बहुत, या फिर हमारे अंडे का ना ही फूटना। तो उसके इलाज हैं। हमारे काशीपुर में बहुत सी डॉक्टर्स हैं, मैं भी उस चीज़ का इलाज करती हूँ। और बहुत जल्द अनंत हेल्थ केयर क्लिनिक में हम नोएडा से बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर श्वेता गोस्वामी, जो जिनका जीवा इनफर्टिलिटी सेंटर है, वो हर महीने हमारे अनंत हेल्थ केयर क्लिनिक में विजिट करेंगी बांझपन औरतों की सहायता के लिए। अच्छा, ये जी, आपने बहुत अच्छी जी, जानकारी जी। दी, यानी कि डॉक्टर जो श्वेता है जी। वो अब काशीपुर आया करेंगी। बिल्कुल जी, वो दिल्ली से आया करेंगी और हर महीने हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है। वो अभी इस मई में तो वो शुरुआत कर रही हैं और कोशिश रहेगी हमारी कि वो फ्री कैंप करें और जितनी भी बांझपन महिलाएं हैं उनको उसकी सहायता मिले उस चीज़ की। आज मदर्स डे है, जी। तो ऐसे में नई पीढ़ी की जो लड़कियां हैं उनको जी। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नई पीढ़ी की लड़कियों को यही संदेश दूंगी कि अपना खान पान अच्छा करें और माँ बनने से बचे नहीं। माँ बनना, मैंने जैसे कि बताया, स्त्री जब संपूर्ण होती है वो माँ बनने के बाद होती है। एक अलग ही फीलिंग है वो 9 महीने जब हम गर्भ में बच्चा रखते हैं, वो एक अलग फीलिंग आती है। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, मुझे पता है कि माँ बनने के बाद जो मतलब आई फील प्राउड टू बी अ मदर, आई फील प्राउड टू बी अ डॉक्टर एंड अबव ऑल आई फील प्राउड टू बी अ वुमन। आपको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, आप सबको, सब महिलाओं को, काशीपुर की सब महिलाओं से अनुरोध है कि बहुत 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 शुभकामनाएं मदर्स डे की और खूब अच्छे से मनाएं अपने बच्चों के साथ और मदर्स डे को सेलिब्रेट करें। डॉक्टर विभा मेहरोत्रा अनंत हेल्थ केयर से है और बाकी बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बार फिर आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राजिम के साथ में विकास गुप्ता।